कहानी की शुरुआत में हम एक कबीला देखते हैं जहां ड्रैगन्स हमला कर देते हैं। कबीले के लोग भी उन ड्रैगन्स के साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कबीले का लीडर बिना किसी डर खौफ के अपने लोगों के साथ ड्रैगन्स के साथ लड़ता है, जबकि लीडर का बेटा हिक्कप जो चाहता है कि वो भी उन ड्रैगन्स के साथ लड़े, मगर कोई भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो उसे महान योद्धा नहीं समझते हैं, बस उसे छुपे रहने का ही बोल देते हैं। उन सभी ड्रैगन्स में से एक खतरनाक ड्रैगन जिसका नाम नाइट फ्यूरी होता है, जो किसी को नजर नहीं आता है, वो अंधेरे में रहकर ही हमला करता है। हिक्कप को जब ये पता चलता है कि नाइट फ्यूरी भी आ चुका है, तो उसने नाइट फ्यूरी को मारने के लिए स्पेशली अपना एक हथियार बनाया होता है, जिसे लेकर वो बाहर चला जाता है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर वो अंधेरे में अपने हथियार का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यही समझता है कि उसने नाइट फ्यूरी को मार दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो किसी को नजर ही नहीं आता है। उसे मारना इतना आसान नहीं होता है। तो तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है जो आग निकालकर उस पर हमला करता जा रहा होता है। हिक्कप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। लीडर अपने बेटे को खतरे में देखकर उस ड्रैगन के साथ फाइट करता है, जिससे वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। तो ऐसे ही सभी ड्रैगन्स वहाँ से भाग जाते हैं। तब लीडर अपने बेटे हिक्कप पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम बाहर क्यों आए। वो अपने डैड को यही कहता है कि मैं तुम सब की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ, मैं भी उन ड्रैगन्स के साथ लड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके डैड को भी अपने बेटे पर यकीन नहीं होता है कि वो कभी महान योद्धा भी बन सकता है, इसलिए वो अपने खास आदमी को कहता है कि इसे घर ले जाओ। लीडर का खास आदमी हिक्कप को घर ले जाता है। उस आदमी के जाते ही हिक्कप घर से निकलकर सीधा जंगल में चला जाता है, जहाँ वो एक ड्रैगन को देखता है, जिसे देखते ही हिक्कप बहुत ज्यादा डर जाता है। डरने के बावजूद भी वो उस ड्रैगन के पास जाता है जो बंधा हुआ होता है। हिक्कप उसे चाकू मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे मार नहीं पाता है, क्योंकि वो ड्रैगन भी उसे देख रहा होता है। मगर हिक्कप को वो ड्रैगन बहुत कमजोर फील होता है, जिससे वो खुद बहुत कमजोर है, जो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हिक्कप रहम दिल होता है। वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो उस ड्रैगन की रस्सी चाकू से काट देता है। तो फौरन से वो ड्रैगन हिक्कप पर हमला करने वाला होता है, मगर वो भी हिक्कप को छोड़ देता है, क्योंकि हिक्कप ने उसकी हेल्प जो की थी, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। घर वापस आते ही हिक्कप का डैड हिक्कप को कहता है कि कल सुबह से तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रैगन्स की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद इस कबीले को तुम्हें संभालना होगा। सुबह होते ही हिक्कप अपने दोस्तों के साथ फाइट के मैदान में पहुंच जाता है, जहां ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग उन्हें लीडर का वही खास आदमी दे रहा होता है। उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो एक ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिससे उन सबको लड़ना होता है। हिक्कप के सभी दोस्त ड्रैगन से लड़ने के बारे में जानते थे, जबकि उनमें से एक लड़की एस्टेड बहुत बहादुर होती है, जो बड़ी होशियारी से उस ड्रैगन का सामना करती है। लेकिन वो ड्रैगन हिक्कप के पीछे पड़ जाता है। हिक्कप को तो उस ड्रैगन से बचने का तरीका नहीं आता था, इसलिए वो भाग रहा होता है। लीडर का वही खास आदमी हिक्कप को बचाने के लिए उस ड्रैगन को वापस से अंदर बंद कर देता है। आज की ट्रेनिंग लेने के बाद हिक्कप फिर से वापस जंगल में उसी ड्रैगन को देखने जाता है। वो देखता है कि ड्रैगन का पीछे से एक आधा पंख नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता है। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है और बार बार नीचे गिर जाता है। ये देखकर हिक्कप वापस घर आ जाता है, जहाँ वो ड्रैगन्स के बारे में एक बुक पढ़ता है, जिसमें हर किस्म के ड्रैगन्स के बारे में लिखा होता है कि वो सब के सब कितने खतरनाक होते हैं। जबकि वहाँ नाइट फ्यूरी ड्रैगन का पेज खाली होता है, उसमें उसकी पीक नहीं होती है, बस उसके बारे में लिखा होता है कि वो सभी ड्रैगन्स में से बहुत खतरनाक है, जिससे दूसरे ड्रैगन्स भी डरते हैं। हिक्कप ने जंगल में उस ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी, जिससे वो उस पेज पर रखता है, तो उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं नाइट फ्यूरी ही है। दूसरी तरफ लीडर अपने साथियों के साथ उन सभी ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढ रहा होता है, ताकि वो उन सभी ड्रैगन्स को एक साथ ही खत्म कर दे। मगर उन्हें ड्रैगन्स का घोंसला तो कहीं नहीं मिलता है, उल्टा कुछ ड्रैगन ही पानी के नीचे से उनकी शिप पर हमला कर देते हैं। लेकिन लीडर और उसके साथी उनसे बचकर उन पर ही हमला कर देते हैं, जिससे वो ड्रैगन्स वहां से भाग जाते हैं। उधर हिक्कप की फिर से अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें हर रोज ही एक अलग किस्म के ड्रैगन के साथ लड़ना होता है। हिक्कप की दोस्त एस्ट्रेड, जो कि बहुत ही बहादुर होती है, वो उस ड्रैगन के साथ लड़ते हुए होशियारी से उसे वापस अंदर बंद कर देती है। और हिक्कप फिर से जंगल में उसी ड्रैगन जेनी के नाइट फ्यूरी के पास जाता है। वो उसे खाने के लिए एक मछली भी देता है, जिसे वो खाकर वापस हिक्कप पर फेंक देता है। हिक्कप उसे यकीन दिलाने के लिए उस मछली को खाता है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे देखकर नाइट फ्यूरी को भी यकीन हो जाता है कि हिक्कप अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो अब हिक्कप से दोस्ती कर लेता है, जिससे ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। हिक्कप नाइट फ्यूरी के लिए खुद उसके टूटे हुए पंख का एक हिस्सा बनाता है, जिसे बनाकर वो नाइट फ्यूरी के पास जाता है और उसे बहुत सारी मछलियां देता है, जिनमें से एक मछली देखकर नाइट फ्यूरी गुस्से में आ जाता है, यानी कि वो मछली उसकी कमजोरी थी, शायद वो उससे डरता था। हिक्कप ये देखकर जल्दी से उस मछली को फेंक देता है और अपने बनाए हुए उस पंख को नाइट फ्यूरी को लगा देता
है, जिससे लगाते ही नाइट फ्यूरी फौरन से उड़ने लग जाता है। हिक्कप भी उसके पीछे लटका होता है, जिससे वो दोनों ही नीचे पानी में गिर जाते हैं और अब हिक्कप बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली सुबह को हिक्कप की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस बार हिक्कप तो कमाल कर देता है, उस ड्रैगन से लड़ने के बजाय उसे वही मछली दिखाकर अंदर भेज देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो मछली ड्रैगन की कमजोरी है, इसलिए तो वो उसे बड़ी आसानी से ही अंदर बंद कर देता है। और इसी तरह से हिक्कप नाइट फ्यूरी से वो सब कुछ जान जाता है, जिससे वो ड्रैगन डरते यानी के कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसे ही हिक्कप हर दिन अपनी ट्रेनिंग में ड्रैगन के साथ वही करता है जो उनकी कमजोरी थी। तो इसी तरह से हिक्कप महान योद्धा बन जाता है। जो लोग पहले हिक्कप को कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वही लोग अब हिक्कप के महान योद्धा होने की तारीफें कर रहे होते हैं। लीडर भी अपने साथियों के साथ वापस आ जाता है, जो ड्रैगन का घोंसला ढूंढने गए थे। उन्हें घोंसला तो नहीं मिला होता है, मगर वो सही सलामत वापस आ जाते हैं। लीडर का वो खास आदमी लीडर को उसके बेटे हिक्कप के बारे में बताता है कि कैसे वो ड्रैगन की ट्रेनिंग में कामयाब हो गया है और फाइनली अब वो महान योद्धा बन गया है। लीडर तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने बेटे से मिलते हैं और उसे कहता है कि अब मुझे तुम पर फख्र है कि तुम अब ड्रैगन्स के साथ लड़ सकते हो। मगर हिक्कप अपने डैड को इतना खुश देखकर सच नहीं बताता है कि वो ड्रैगन्स के साथ लड़ता नहीं, उन्हें बस उनकी कमजोरियों से हराता है। सुबह होते ही हिक्कप नाइट फ्यूरी के पास जाता है, तो उसे वहाँ एस्टेड देख लेती है। नाइट फ्यूरी एस्टेड को देखकर उस पर हमला करने लगता है, तो हिक्कप उसे रोककर बताता है कि ये मेरी दोस्त है, लेकिन एस्टेड वहाँ से भाग जाती है। तो नाइट फ्यूरी उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है, जिसे वो एक पहाड़ पर छोड़ देता है। नाइट फ्यूरी के ऊपर हिक्कप भी बैठा होता है, जो एस्टेड को कहता है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तब एस्टेड भी नाइट फ्यूरी के ऊपर बैठ जाती है और नाइट फ्यूरी इन्हें आसमान की सैर करवाता है, साथ में इन्हें ड्रैगन्स के घोंसले में भी ले जाता है, जहाँ सभी के सभी ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। यही नहीं, वहाँ उन सभी ड्रैगन्स का लीडर भी होता है, जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर हिक्कप और एस्टेड बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जो नाइट फ्यूरी को वापस जाने का बोलते हैं। तो नाइट फ्यूरी उन्हें वापस अपनी जगह पर ले आता है, जहाँ एस्टेड हिक्कप को बताती है कि उन ड्रैगन का लीडर ही सभी ड्रैगन्स को हमारी तरफ हमले के लिए भेजता है। वो सभी ड्रैगन्स अपने लीडर का हुक्म मानकर हम पर हमला करने आते हैं, इसलिए हमें तुम्हारे डैड को बताना होगा। हिक्कप उसे रोककर कहता है कि नहीं, हम डैड को कुछ नहीं बता सकते, वो तो यही चाहता है कि उन्हें ड्रैगन का घोंसला मिले, जिन्हें वो एक ही बार खत्म कर दे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो उनके साथ नाइट फ्यूरी को भी मार देंगे। एस्टेड उसे कहती है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब लीडर भी हिक्कप को सभी लोगों के साथ ड्रैगन से लड़ते हुए देखना चाहता था, इसलिए हिक्कप को फिर से उस फाइट के मैदान में अकेला भेज दिया जाता है, जहाँ उसका सामना बहुत ही खतरनाक ड्रैगन से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिक्कप को ड्रैगन के साथ लड़ना नहीं आता है, इसलिए वो प्यार से उसके सामने जाकर कहता है कि मैं और लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ड्रैगन भी उसकी बात मान जाता है और उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। लीडर को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा ड्रैगन के साथ लड़े, जिससे वो हिक्कप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। इसी वजह से वो ड्रैगन भी गुस्से में आकर दहाड़ता है, जिसकी आवाज नाइट फ्यूरी भी सुन लेता है, जबकि वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर हिक्कप पर हमला करने लगता है। उधर नाइट फ्यूरी को भी पता चल जाता है कि उसका दोस्त हिक्कप खतरे में है, इसलिए वो उड़ते हुए बड़ी तेजी से वहां आकर उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिसके हमले से वहां सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो नाइट फ्यूरी है। नाइट फ्यूरी उस ड्रैगन पर हमला करते हुए वापस उसे अंदर भेज देता है। जैसा कि अब लीडर भी जान गया था कि वो ड्रैगन नाइट फ्यूरी है, इसलिए वो उसे जैसे ही तलवार मारने लगता है, तो उल्टा नाइट फ्यूरी उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है। तो हिक्कप उसे रोककर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरा डैड है, जिससे नाइट फ्यूरी उसे नहीं मारता है। तभी वहाँ लोग नाइट फ्यूरी को पकड़ लेते हैं। तब लीडर हिक्कप पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ड्रैगन्स के साथ लड़ते नहीं, बस उनके सामने प्यार से पेश आते हो। हिक्कप उसे कहता है कि आप उस दिन बहुत खुश थे, इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया था। बातों बातों में वो भूलकर ड्रैगन्स के घोंसले के बारे में भी बता देता है, जिसे सुनकर उसका डैड उसे कहता है कि तुम ड्रैगन्स के घोंसले के बारे में जानते थे, तुम्हें ये कैसे पता चला था। हिक्कप उसे बताता है कि उसे वो घोंसला नाइट फ्यूरी ने दिखाया था। यही नहीं, उसे बताता है कि उन ड्रैगन्स का लीडर भी है, जो बहुत बड़ा और खतरनाक है, इसलिए आप वहाँ जाने का सोचना भी मत। लेकिन लीडर को तो कब से ड्रैगन के घोंसले की तलाश थी, इसलिए वो हिक्कप की एक नहीं सुनता है। वो नाइट फ्यूरी की हेल्प से अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है उस घोंसले की तरफ। हिक्कप अपने दोस्तों के साथ उन्हीं ड्रैगन को बाहर निकालता है जो कैद थे। वो उनके जरिए ही घोंसले की तरफ चले जाते हैं। उधर वो सभी लोग घोंसले पर हमला कर देते हैं। तभी उन ड्रैगन का लीडर ऐसे खड़ा होता है जैसे जमीन फट रही हो, जिसे देखकर वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर हिक्कप आ जाता है अपने साथियों के साथ, जो उन्हीं ड्रैगन्स के ऊपर बैठे हुए थे। वो उन ड्रैगन
के लीडर का ध्यान अपनी तरफ भटकाते हैं ताकि वो लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इतने में हिक्कप भी नाइट फ्यूरी को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ड्रैगन का लीडर उस शिप पर पांव रख देता है, जिसकी वजह से शिप टूट जाती है और नाइट फ्यूरी वहीं पानी में डूबने लगता है। तो हिक्कप का डैड नाइट फ्यूरी को आजाद करता है, जो आजाद होते ही उड़ते हुए लीडर को उठाकर पानी से बाहर आ जाता है। तब हिक्कप नाइट फ्यूरी के ऊपर बैठ जाता है। तो हिक्कप का डैड उसे कहता है कि मैंने जो भी किया था सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है नाइट फ्यूरी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम उस ड्रैगन के लीडर के साथ लड़ने जा रहे हो, चाहे जो भी हो, चाहे मुझे तुम पर फख्र है। ये सुनते ही हिक्कप को काफी हिम्मत मिल जाती है, जो नाइट फ्यूरी के साथ ऊपर आसमान में चला जाता है, जहाँ नाइट फ्यूरी अपनी पावर से उस ड्रैगन के पंखों पर हमला कर देता है। नीचे सभी लोग उनकी फाइट ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर नाइट फ्यूरी के उस पंख को जला देता है जो हिक्कप ने लगाया था, लेकिन फिर भी नाइट फ्यूरी हवा में उड़ रहा होता है। वो कैसे भी करके उस ड्रैगन पर अपनी पावर से हमला करता है, जिससे वो ड्रैगन अपनी ही आग में जलकर नीचे गिर जाता है, जो फाइनली ही मारा जाता है। साथ में हिक्कप नाइट फ्यूरी से नीचे गिर जाता है। लीडर अपने बेटे हिक्कप को ढूंढ रहा होता है, तो वो अपने सामने नाइट फ्यूरी को देखता है। वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है और वो समझता है कि उसने अपने बेटे हिक्कप को खो दिया है। तो तभी नाइट फ्यूरी अपने पंख हटाता है, जिसके अंदर ही हिक्कप छुपा हुआ था। वो जिंदा तो था लेकिन अभी बेहोश था, जिसे जिंदा देखकर वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम हिक्कप को उसके घर में देखते हैं, जिसने उस हादसे में अपना एक पाँव खो दिया था, जिसे अब लोहे का बना हुआ एक पाँव लगा दिया गया था। हिक्कप नाइट फ्यूरी के साथ बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सब कुछ चेंज हो चुका होता है। अब सब लोग ड्रैगन्स के साथ मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।